ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशि फल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच कैसा रहेगा, सितारों का हाल और क्या होगा, इसका सामान्य प्रभाव आप सभी के ऊपर करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नवरात्रों का समय चल रहा है, इसलिए थोड़ा विलंब भी है और देने की स्थिति राशिफल थी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल दे दूं। कोई जैसे हर सप्ताह मैं किसी विषय पर चर्चा करता हूं, तो इस सप्ताह कोई विशेष विषय लेकर के तो मैं नहीं बैठा हूं, लेकिन हाँ कुछ न कुछ बीच बीच में अनुभव, कुछ अपनी बात और कुछ ग्रहों की स्थितियों के ऊपर कुछ विशेष जो है वह टिप्पणी अपने पूरे कार्यक्रम के मध्य में करता रहूँगा। तो कुछ अलग सा अनुभव शायद आज आपको हो, उसके लिए आप पूरे कार्यक्रम तक यदि बने रहेंगे तो कुछ न कुछ जरूर नई चीज़ पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है इस सप्ताह में खास। इस सप्ताह में अर्थात 10 तारीख को ही सबसे पहले है रामनवमी, 11 को जो है वह विजयादशमी है, दशहरा है, और 16 तारीख को आश्विन माह की पूर्णिमा है। यह महीना अश्विन का समापन की ओर होगा, तो और जो है उसका यह पूर्णिमा है, तो उस दिन स्नान दान यह सब करने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। दीपदान का भी प्रारंभ हो जाएगा। 13 तारीख को शुक्र जो है वह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है, तो इसका राशिफल मैं दे चुका हूँ शुक्र के प्रभाव का, और उसके लिए हमारा जो शुक्र पर आधारित वीडियो है, शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश, वीनस इन स्कॉर्पियो, इसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार जो इस सप्ताह रहने वाली हैं, उन पर आधारित क्या होगा आपका यह सप्ताह। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए यदि देखा जाए तो यह सप्ताह वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसमें कुछ कष्ट संभावित है, आर्थिक हानि का योग बन रहा है, तो धन संबंधी मामलों में थोड़ा संभल कर आपको चलना है। मन में कुछ नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, कुछ न कुछ निगेटिविटी, कुछ निगेटिव एनर्जी बढ़ रही है आपके अंदर, सतर्क होइए। अब जैसे अब मैंने कहा था कि कुछ नई चीज बताता रहूंगा बीच में। अब निगेटिव एनर्जी जो है यह स्वाभाविक गुण है, हर मनुष्य के अंदर नकारात्मकता होती ही है और यह स्वाभाविक है। जैसे अंधकार स्वाभाविक है, प्रकाश स्वाभाविक नहीं है, तो अंधकार स्वाभाविक होता है, उसी तरह से नकारात्मक प्रवृत्ति इंसान के अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति है। नकारात्मकता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी बाहरी जगत की यात्रा को छोड़कर थोड़ी अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ करें। हम सिर्फ बाहर जब तक हम देखते रहेंगे चीजें ठीक नहीं होंगी, हमको अपने अंदर झांकना होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि खान पान और योग ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा प्राणायाम। जैसे रात्रि में बैठ गए सोने से पहले, अगर नकारात्मकता बढ़ रही है, रात में नींद नहीं आती है और कुछ नकारात्मक विचार परेशान कर रहे हैं, तो इसको शांत करने का सर्वोत्तम प्रयास है कि रात में सोने से पहले जब आपको लगे कि मैं अब बिल्कुल सोने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लाइट ऑफ हो गई, अपने बिस्तर पर बैठ सोने जा रहे हैं, 10 मिनट के लिए सोने से पहले बैठे रहें। कोई आवाज़ आपकी ना सुने, इतनी धीमी आवाज़ में आंखें बंद कर सिर्फ एक जलते हुए दिए के प्रकाश को यहाँ पर अनुभव करें अपने मस्तिष्क के सामने और ओम की चैंटिंग करें एक मधुर आवाज में, जैसे ओम। इस तरह से जितनी देर सहज भाव में हो सके, 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि काउंटिंग मैं नहीं कहता हूँ, काउंटिंग करने से क्या होता है, ध्यान भंग होता है। काउंटिंग के चक्कर में मत पड़िए, स्थिर भाव से 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक, जब तक कि सहज महसूस करें, इसको आप करें। निरंतर प्रयास करिए, 15 20 25 30 दिन के अंदर आप देखेंगे आपको अच्छी नींद आने लगेगी, निगेटिव थॉट्स खत्म होने लगेंगे और एक अद्भुत ऊर्जा का आप अनुभव करेंगे। यह मेष राशि के लिए था, लेकिन यह सभी लोगों पर लागू होता है जिनके अंदर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हों, इंटरव्यू देने में असफलता होती हो, कहीं आप जाते हैं तो लोग आपको बहुत तरजीह नहीं देते, वरीयता नहीं देते। अगर आप इस तरह का प्रयोग करते हैं तो आप देखिए कि आप जहां जाएंगे धीरे धीरे लोग आपके प्रति सहज आकर्षित होने लगेंगे और आपके अंदर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। तो मेष वालों की जैसे मैं बात कर रहा था, आपके लिए उपचार था इस सप्ताह। मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह कुछ नकारात्मक है। अचानक धन लाभ मिलने का योग यह सप्ताह दिखा रहा है।
वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो यह सप्ताह घटना दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है, तो थोड़ा सतर्क रहिए। वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय, सीढ़ियों पर उतरते समय, विशेष करके जो संधि वेला होती है यानी मध्याह्न काल, क्षमा करिएगा, प्रातः काल और सायंकाल, इस समय आप जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं चोट चपेट लगने का योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, प्रेम संबंधों के लिए यह अनुकूल सप्ताह है। संतान के कारण प्रसन्नता मिलेगी, कार्य और व्यापार में वृद्धि का योग है। कहीं इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो आपको इस सप्ताह सफलता मिलने के प्रबल आसार हैं। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत अच्छी वृद्धि का योग बना हुआ है, कुछ उसमें उन्नति होगी, कुछ तरक्की होगी, कुछ लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ भी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रुकावट है। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं कंपटीशन कर रहे हैं, देने वाले हैं, कहीं इंटरव्यू देने वाले हैं, आपको चाहिए कि आप अपने प्रयासों को बढ़ा दें, क्योंकि उसमें सफलता थोड़ी देर से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कहीं प्रयासों में कुछ कमी है। संतान को कष्ट संभावित है या संतान के कारण धन हानि का योग बन रहा है, तो थोड़ा संतान पर विशेष जो है वह अपनी नज़र रखें, दृष्टि रखें और उसको उसके खर्चों पर, उसके स्वास्थ्य पर थोड़ा विशेष आप अपना जो है वह ध्यान केंद्रित करें। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि स्वास्थ्य को लेकर बेहद सतर्क रहें आप, विशेष करके सप्ताह के प्रथम मध्य भाग तक, यानी बुध से बृहस्पतिवार तक का समय स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूल है। मन बहुत उद्विग्न रहेगा। कर्क जो है, अब देखिए फिर एक विचार आ गया, मैं आपको सभी के लिए बता रहा हूँ। मन उद्विग्न रहता है, ये कॉमन चीज़ है। बहुत लोगों का मन अंदर से बहुत बेचैन, उत्तेजना, एक्साइटमेंट, कई बार उदासी, इस तरह की चीज़ें हावी होती हैं। अक्सर यह इस तरह का प्रभाव कोई भी लग्न हो, चंद्रमा कमजोर होगा तो होगा। अब ऐसे में क्या करें? पहली चीज, अगर यह कभी कभी होता हो तो जैसे ही होने लगे पानी पी लिया करिए एक गिलास। अद्भुत प्रयोग है। केवल मंत्रों से सब चीज ठीक नहीं होता। मंत्र तो बड़ी चीजों के लिए या नियमित चीजों के लिए उपचार है, सामान्य उपचार भी आपको बहुत ठीक कर सकता है। पानी पी लिया करिए, वाटर इनटेक बढ़ा देंगे, मन की उद्विग्नता कम होने लगेगी। दूसरा, म्यूजिक सुनिए, फूल, सुंदर चीज़ों को देखने लगिए। कुछ फूलों, जाइए दो फूल खरीद के लाइए, किसी को उपहार दे दीजिए। नहीं कोई उसी को उपहार देना है, अपने कहीं घर में ड्राइंग रूम में ही फूलों का गुलदस्ता ला के रख दीजिए। सौंदर्य को देखिए, कहीं बहते हुए जल को देखिए, उद्विग्नता खत्म, मन में उत्साह बढ़ जाएगा और मन प्रसन्न हो जाएगा। बड़े छोटे छोटे प्रयोग बता रहा हूँ, और वो प्रयोग बता रहा हूँ जो अनुभव किए हुए हैं, जिसके ऊपर मुझे अधिकार है। उस तो आपके मन की उद्विग्नता अगर बढ़ रही है, किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, इस तरह के आप प्रयोग करें, तुरंत लाभ मिलेगा, तुरंत मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। तो अभी तो यह कर्क वालों के लिए बता रहा था कि कुछ उद्विग्नता बढ़ेगी, उसको आप ठीक करें। आर्थिक मामलों में कुछ रुकावट, और फिर भाग्य के बल पर कुछ काम बनेगा, यानी कुछ रुकावट भी होगी लेकिन भाग्य इस समय साथ है, इसलिए आपका कुछ काम बनेगा। करीबी लोग इस समय आपके बहुत मददगार होंगे और प्रेम संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो थोड़ा उधर संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य की विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ वहां से तनाव उत्पन्न हो सकता है। साझेदारी से संबंधित यदि आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, अगर वो साझेदारी में है तो वहां कुछ तनाव उत्पन्न इस समय होगा। लेकिन यदि आपका कार्य व्यापार सिर्फ आप पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत कार्य में हो या व्यापार में हो या नौकरी में हो, तो इस समय बहुत लाभ की संभावना है, आर्थिक लाभ होगा। एक चीज और है, इस समय क्रोध बढ़ेगा आपका, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, उत्तेजना पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि यह दोनों चीजें बहुत बढ़ी हुई हैं और ऐसे में कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं होता है। सिंह लग्न पर राहु बैठ जाए और चंद्रमा और केतु की युति हो जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति सप्ताह बनेगी, विशेष करके सप्ताह मध्य तक आपके साथ। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, थोड़ा सहज रहने का प्रयास करें और उत्तेजना में आकर कोई भी निर्णय ना लें। कन्या वालों की अब बात करते हैं। कन्या वालों के लिए अचानक धन हानि का योग बन रहा है, विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में अर्थात बुधवार और बृहस्पतिवार के बीच अचानक धन हानि का योग बन रहा है। अंतिम भाग में बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शनिवार को कुछ लाभ होने का योग है। बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मबल
और महत्वाकांक्षा, चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा इस समय प्रबल रहेगी। तो यह अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए सर्जरी का योग बन रहा है, ऑपरेशन हो सकता है, कहीं शरीर में चीर फाड़ लगने की संभावना बन रही है। और कुछ लोगों के लिए जो योग्य हैं उनके लिए वैवाहिक प्रस्ताव भी आ सकता है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह में कोई आपसे वाद विवाद करेगा तो वह परास्त होगा, शत्रुता कोई रखेगा वह हारेगा, शत्रु स्वतः परास्त होंगे। लेकिन यह सप्ताह व्यक्तिगत सुखों में कमी दिखा रहा है। पर व्यक्तिगत जीवन, जैसे एक होता है हमारा सार्वजनिक जीवन होता है, व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन में कहीं कुछ कष्ट, कुछ शारीरिक कष्ट, कुछ मानसिक कष्ट दिखाई दे रहा है, कुछ सुख में कमी महसूस होगी, धन हानि की संभावना बन रही है, मानसिक तनाव बढ़ेगा और संतान के कारण कुछ कष्ट होने की संभावना बन रही है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको इस सप्ताह विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब इस विशेष सावधानी का मतलब क्या? विशेष सावधानी का मतलब थोड़ा चलते फिरते समय ध्यान दें, कहीं पैर ना फिसले, दवा समय पर लें, खान पान में ध्यान रखें, कोई भी छोटी भी प्रॉब्लम हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, माँ भगवती की थोड़ी आराधना कर लें, कपूर जला दें, दिया जला दें, भगवान शिव की थोड़ी आराधना कर लें और प्रार्थना कर लें कि कोई जो भी दुष्कर ग्रह बन रहा है उसका प्रभाव कम हो और मेरी संतान सुरक्षित रहे। इस भाव से प्रार्थना कर लें और थोड़ा सतर्क रहें। मन को संयमित आपको रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के व्यसन से दूरी बनाकर रखें। वैसे तो व्यसन किसी के लिए भी हानिकारक है, चाहे वह किसी भी लग्न का हो, किसी भी राशि का हो। लेकिन इस समय जैसे कहते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उसी प्रकार इस समय व्यसन करना आपकी समस्या को कई गुना और बढ़ा देगा, कई गुना और इंक्रीज कर देगा। मन में नकारात्मक या किसी उत्तेजनात्मक भाव को और बढ़ा देगा, जिससे आपसे कुछ गलत काम होने की संभावना दिख रही है। तो आपको अपने उत्तेजना पर नियंत्रण रखना है और किसी भी प्रकार का व्यसन कर रहे हो तो उसे त्याग दें या उसे बहुत नियंत्रित कर दें। जैसे वाइन छोड़ना लोग पसंद ही नहीं करते, बहुत भी समझाऊं तब भी लोग तर्क देने लगते हैं। तो ठीक है, अगर आपका मन नहीं मानता है तो उसको दवा के रूप में लीजिए। थोड़ा बहुत आप रात्रि में सेवन करें और घर में चुपचाप सो जाएं। हालांकि यह त्याग दें पूरी तरह से तो अच्छा है, अन्यथा कल्याणकारी मार्ग नहीं है, यह कल्याण नहीं होने वाला, जीवन में कुछ न कुछ नुकसान होगा। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि वो तो पीते हैं, वो तो ऐसे करते हैं फिर भी सुखी हैं। कभी भी वर्तमान को देखकर भविष्य का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज के कर्म ही कल का भाग्य है। तो जो आज आप कर रहे हैं उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, अच्छे कर्मों का भी और बुरे कर्मों का भी। तो आप अगर आज कोई काम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं तो आप यह इससे निष्कर्ष मत लगा लीजिए कि आपका आने वाला समय सुखमय होने वाला है। इसलिए वर्तमान में काम अच्छा करिए, भले थोड़ी प्रसन्नता हो या थोड़ा कष्ट हो, लेकिन अगर भविष्य को संवारना है तो उसका एकमात्र सूत्र है कि आप वर्तमान में अच्छे विचार, अच्छे कर्मों को आप करें। तो यह सलाह है तुला के लिए भी और बाकी सभी लोगों के लिए भी। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के। वृश्चिक वालों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय कुछ शारीरिक कष्ट की संभावना है। हृदय रोगी विशेष रूप से सावधान रहें। यदि उच्च रक्तचाप की समस्या है, हृदय से संबंधी समस्या है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि घर परिवार में भी कोई वृश्चिक लग्न का है और वह हृदय से संबंधित कोई समस्या है तो आप उन्हें कहें कि भाई अपने खान पान, अपनी दवा, अपने तनाव पर नियंत्रण रखें। तनाव से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। माता को कष्ट संभावित है, परिवार के सुख में कुछ कमी महसूस करेंगे। इस समय आर्थिक लाभ के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है, बहुत आर्थिक लाभ होने की संभावना है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है इस समय। इस कारण कोई अगर इंटरव्यू होता है, कहीं कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए भविष्य के किसी काम के लिए निर्णय लेना है तो वह आप ले सकते हैं। और शिक्षा के मामलों में सफलता का योग यह सप्ताह दर्शा रहा है। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो कुछ नए अवसर दस्तक दे रहे हैं, कुछ नई चीजें दरवाजा खटखटा रही है आपका। जागृत रहिए, जागृत अवस्था में रहिए। संतान के कारण इस समय मन प्रसन्न रहेगा आपका। अचानक यात्रा संभावित है। सप्ताह के मध्य में किसी करीबी व्यक्ति को कुछ कष्ट पहुंच सकता है, कुछ हानि। जो आपका कोई बहुत प्रिय है, विशेष करके कोई भाई बहन या कोई मित्र, उसको कुछ कष्ट संभावित नजर आ रहा है। आपके लिए भी कमर से ऊपर के हिस्से में
कुछ कष्ट दिखाई दे रहा है तो थोड़ा कमर के ऊपर का हिस्सा अर्थात पेट, सीना, विशेष करके इन दोनों हिस्सों में कहीं कुछ कष्ट या चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है, तो आप उससे थोड़ा सतर्क रहें। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह बहुत बेहतर है, कुछ नए मार्ग प्रशस्त होंगे इस सप्ताह। मकर वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो यह समय मध्यम है, मध्यम परिणाम देने वाला है यह सप्ताह, कुछ अच्छा कुछ बुरा। जैसे अचानक भाग्य साथ देगी, फिर अचानक भाग्य में कमी भी आएगी, तो ऊपर नीचे होगा, आय भी अचानक होगी और बड़े व्यय की भी संभावना है। तो कहीं मुझे लगता है कि जब आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो आकर के बराबर पर रहेंगे, मध्यम में रहेंगे। इस समय यात्रा शारीरिक रूप से कष्टकारी होगी, लेकिन आर्थिक या व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभकारी होगी। तो यदि आप किसी कार्य व्यापार से संभावित यात्रा कर रहे हैं, थोड़े शारीरिक कष्ट के लिए तैयार रहें और बेहतर हो कि थोड़ी दवा और व्यवस्था अपनी करके खाने पीने की तभी घर से निकले, अन्यथा कुछ शारीरिक कष्ट है, लेकिन यह आर्थिक लाभ अवश्य देगी आपको। किसी अस्थायी संपत्ति के खरीदने का योग या किसी भौतिक सुख सुविधा से संबंधित चीज जैसे लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ गजट या कुछ म्यूजिक सिस्टम, नए टेलीविजन, कुछ नए खरीदने का योग इस सप्ताह आपके लिए बन रहा है, जिसके कारण सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होगी। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो प्रारंभ के 4 दिनों तक सप्ताह के मन बहुत अनमना रहेगा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, मन विचलित रहेगा और आप कुछ उद्विग्न महसूस करेंगे। इसका सारांश बोलूं तो जैसे मैंने कहा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, तो यह समय कहीं इंटरव्यू देने का, कहीं किसी वाद विवाद में भाग लेने का, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बोलने की शक्ति बहुत कमजोर रहेगी, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा इस समय बढ़ेगी, उन्नति होने की संभावना है, विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में। एक चीज और मुझे थोड़ा सा कष्टकारी नजर आ रहा है, कोई लंबे समय की बीमारी प्रारंभ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अब यह जरूरी नहीं कि सप्ताह के ग्रहों के, अगर कुंडली में भी कुछ इस तरह का ग्रह है, लग्नेश कमजोर है, जैसे अब देखिए फिर नई चीज बता दूं, लग्नेश यदि कमजोर हो, लग्नेश अच्छा नहीं हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो कोई रोग जल्दी ठीक नहीं होता और परिश्रम का परिणाम जल्दी नहीं मिलता है। तो अगर कोई इस तरह का योग आपकी कुंडली में भी है तो इस सप्ताह में कोई लंबी बीमारी स्टार्ट हो सकती है, प्रारंभ हो सकती है। तो छोटे मोटे चीज को भी छोटा आप ना समझें और तुरंत अगर कोई भी छोटी समस्या है तो उस पर उसके जितने संभावित उपचार हैं उसको तुरंत आप करा डालें, अन्यथा वह लंबा खिंच जाएगा और बहुत लंबे समय तक परेशान करेगा। विशेष करके पेट और रक्त से संबंधित बीमारी उत्पन्न होने का खतरा मंडरा रहा है इस समय। मीन वालों की यदि मैं बात करूं कि सप्ताह के मध्य भाग को छोड़ दूं खाली, अर्थात बुधवार और बृहस्पतिवार, तो प्रारंभ के 2 दिन और अंत के 2-3 दिन आपके लिए बहुत शुभ है। धार्मिक कार्य कुछ इस समय होगा, कोई शुभ काम होगा, कोई सामाजिक काम होगा, किसी की मदद होगी आपके द्वारा, कोई शुभ सूचना इस सप्ताह के अंत में आपको प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिलाकर सूचना और कर्म के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत लाभकारी है आपके लिए। प्रारंभ में कुछ असफलता का योग है, कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं कार्य व्यापार से संबंधित, यात्रा में कष्ट संभावित है और संतान को भी थोड़ी कष्ट की संभावना बन रही है। तो इस प्रकार का मिला जुला सप्ताह जो है वह है। यह था राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है आप सभी को मार्गदर्शन मिलेगा और जीवन में कुछ अच्छा करें। विचारों को हमेशा पवित्र रखें, हमेशा विचारों में शुचिता रखें। जो दूसरों को के कल्याण के लिए सोचता है उसका अपना कल्याण स्वतः ही हो जाता है। जो दूसरों के बच्चों का हित सोचता है उसका बच्चा कभी खराब नहीं होता। जो दूसरों के परिवार के लिए अच्छा सोचता है उसका परिवार कभी कष्ट में नहीं आता। तो अपने जो सोच का जो कैनवस है, जो आपके सोच का जो दायरा है, जो आपके दृष्टि का जो दायरा है, उसको आप बड़ा करिए। जितना संकुचित करते जाएंगे उतनी समस्याओं में घिरते जाएंगे। अपने सोच के दायरे को बढ़ाइए। अपने जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 10 गज जो है अपने आसपास की चीज़ों को स्वच्छ करें, साफ करें। तो अगर हम अपने घर के बाहर सफाई रखेंगे, दूसरे के साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे, तो इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। तो आप मन में शुचिता लाइए, समाज में शुचिता लाइए और देश को समृद्ध बनाइए।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। आपसे विदा लूँगा, पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।